दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से आप सब मुतारिफ हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुस्तानी हैं और दावत दीन का काम करते हैं, ये भी आपको मालूम है। डॉक्टर जाकिर नाइक पर हिंदुस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के केसेस चल रहे हैं, इससे भी आप वाकिफ़ हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने वतन से दूर हैं, ये भी आपको मालूम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपना वतन छोड़ने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक कहाँ गए, क्या किया और आज कहाँ हैं और क्या सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं? कई साल गुजरने के बावजूद वो वतन को क्यों नहीं लौटे हैं? आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने, दीगर मज़ाहिब पर हमला करने और लोगों को रियासत के खिलाफ भड़काने के केसेस चले तो डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तानी अदलिया ने गिरफ्तार करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक तब अपने किसी तबलीगी दौरे के खातिर वतन से बाहर थे, सो वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक अपने वतन से बाहर ही रहे और वापस आने का कोई इरादा भी नहीं रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक सबसे पहले 2016 में सऊदी अरब में रहे। तकरीबन 1 साल वहां रहकर वो मलेशिया चले गए। इसी दरमियान डॉक्टर जाकिर नाइक नाइजीरिया, गैम्बिया और जापान जैसे ममालिक में भी गए, जहां सरकारी सतह पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। इन ममालिक में कुछ दीनी सरगर्मियां अंजाम देकर डॉक्टर जाकिर नाइक फिर मलेशिया लौटे और तब से अब तक वो मलेशिया में ही क़याम पजीर हैं। दोस्तों, मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नाइक की खूब इज्जत अफजाई हुई। उन्हें मलेशिया ने मुस्तकिल सकूनत की इजाज़त भी दी है और सिक्योरिटी भी हासिल कराई है। आज वो मलेशिया के शहर पुत्राजाया में रहते हैं, जो कि सरकारी दफातर और रिहाइशों वाला इलाका है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का दावा है कि हिंदुस्तान में जो केसेस उन पर चलाए गए हैं वो सब फर्जी हैं। उनका मजीद कहना है कि वो मुहिब वतन हैं और इस्लाम की तबलीग के जरिए अमन और भाईचारे की दावत देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक आज की डेट में हिंदुस्तान लौटने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि हिंदुस्तान में जो केसेस उन पर चलाए गए हैं उनकी आड़ में उन्हें अपना तबलीगी काम करने से रोका जाएगा। उनका मजीद कहना है कि जब तक वो ये महसूस नहीं करते कि हिंदुस्तान में उनके खिलाफ साफ, शफाफ और मुनसिफाना कार्रवाई होगी, वो वापस नहीं लौटेंगे। दोस्तों, गुज़श्ता साल 2021 में डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद का इंतकाल हुआ तो वालिद की तजहीज़ और तदफीन के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक वतन नहीं आए थे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का मानना है कि अपनी तबलीगी काविशों के नतीजे में उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेपनाह मकबूलियत और इज्जत मिली है। आपका मजीद कहना है कि 10 ममालिक ने उन्हें अपने मुल्क में रिहाइश पजीर होने की दावत दी है। 2015 में डॉक्टर जाकिर नाइक को सऊदी अरब ने शाह फैसल अवार्ड से भी नवाजा, वही अवार्ड जिसे इस्लामी दुनिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 2016 में ही 5 साल की पाबंदी लगी थी, जो कि गुज़श्ता साल नवंबर 2021 में मजीद 5 साल के लिए एक्सटेंड हुई है। डॉक्टर जाकिर नाइक एक स्कूल भी चलाते थे जो 2016 में ही बंद हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक आज वतन से बाहर रहकर भी दीन का काम कर रहे हैं। 2016 और 2022 के इस अरसे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कई ममालिक का दौरा करके वहाँ लेक्चर्स दिए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का पीस टीवी भी दुबई से चल रहा है, जिसके नाजरीन की तादाद 20 मिलियन यानी 2 करोड़ हो गई है। पीस टीवी पर अगरचे हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाबंदी है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पीस टीवी पूरी दुनिया में 120 ममालिक में देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक तबलीगी सरगर्मियां अंजाम देते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, वाज़ेह हो कि डॉक्टर जाकिर नाइक को किसी भी मुल्क ने सिटीजनशिप नहीं दी है, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ ममालिक बशमूल मलेशिया ने अपने मुल्क में क़याम करने की दावत दी है। मलेशिया का सरकारी सतह पर डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर यही बयान है कि जब तक न डॉक्टर जाकिर नाइक की मौजूदगी मलेशिया के लिए कोई खतरे और बदअमनी का बाइस होगी, तब तक डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में रह सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक आज की मालूमात आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।